हेलो दोस्तों। अंदाज शायराना लेकर आया है ये प्रवी। चलो सुनाता हूँ कुछ मीठी मीठी पंक्तियाँ जो कि दिन भर के लिए आपको बड़ी ताजगी दे सकती है। किसी का चेहरा आपके निगाहों के सामने भी आ सकता है। चलो खोई खोई सी ऐसी ही कुछ आपके दिल की यादों तक पहुंचाने की भी इस अंदाज शायराना में इस प्रवी की कोशिश है। किस सोच में है आईने को आप देखकर, मेरी तरफ तो देखिए सरकार, क्या हुआ। देखो कोई निखर रहा है अपने आप को आईने में, तो ये शायर जाके कह रहा है आईने को देखकर आप इतनी ताज्जुब में क्यों पड़ी हो। जो भी दिल में ख्याल है बिल्कुल सही है, थोड़ा इधर मेरी तरफ भी तो देखो, मेरी आंखों में भी बस वही भाव आपको नजर आएंगे। कर दिया रोबे हुस्न ने खामोश, मुंह में आया कि जबान नहीं है। क्या बात है। कभी कभी किसी की चेहरे की मिठास देखकर, किसी की आंखों की सुंदरता देखकर, किसी की झटकते हुए जुल्फों की एक अजीब सी अदा देखकर, वो सुंदर जुल्फे देखकर, किसी का आंखों के कोने से देखना जब हम देखते हैं, तब ये जो कुछ हुस्न हमें दिखता है, हमारी नजर को दिखता है, तो अपने आप जुबान चुप हो जाती है और ऐसे लगता है कि अरे हमें जुबान है या नहीं। क्योंकि व्यक्त तो होना चाहते हैं हम, लेकिन जो कुछ सामने दिखता है उससे बिल्कुल खामोश हो जाता है। ये दिल बात तो करना चाहता है मगर गुमसुम सा रहता है। कर दिया रोबे हुस्न ने खामोश, मुंह में आया कि जबान नहीं है। बहुत बढ़ चढ़ के चौदहवीं का चांद करता है, बहुत बढ़ चढ़ के चौदहवीं का चांद करता है। तुम्हें मेरी कसम, उठना जरा तुम भी संवर जाना। क्या बात है। चौदहवीं के चांद की सुंदरता पे गुस्सा कर रहा है ये शायर, और वो कहता है ऐ चौदहवीं के चांद, तू तो कुछ भी नहीं है मेरे चांद के सामने। इसलिए वो अपने सनम, अपनी महबूबा के पास आके उसे कहता है तुम्हें मेरी कसम है, थोड़ा उठ जाओ और जरा तुम भी संवर जाओ। देखेंगे वो चौदहवीं का चांद क्यों इतनी बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि अपनी महबूबा की सुंदरता उसे चांद से भी बेहद खूबसूरत लगती है। हदे तकमील को पहुंची तेरी ये सुंदर सलोनी सारी रूप की अदाएं। हदे तकमील को पहुंची तेरी सुंदर सलोनी सारी रूप की अदाएं, जो कसर थी वो मिटा दी तेरी अंगड़ाई ने, जो कसर थी वो मिटा दी तेरी अंगड़ाई ने। क्या बात है। हदे तकमील को पहुंची यानी कि जो एक किसी भी व्यक्तित्व में, किसी भी सुंदरता में एक पूर्णत्व जिसे कहते हैं, वो जो है पूर्णता जो है वो सब कुछ तेरे में है। और कुछ कसर अगर बाकी थी तो वो भी तूने मिटा दी। कैसे मिटा दी? तूने जो अंगड़ाई ले ली, हाय दिल ही थम गया मेरा। ऐसा ही कुछ भाव प्रकट करना चाहता है ये। जो फिरा के उसने मुंह को बख्चा नकाब उल्टा, जो फिरा के उसने मुंह को बख्चा नकाब उल्टा, इधर आसमान उल्टा उधर आफताब उल्टा। क्या बात है। किसी ने चेहरे से जो नकाब हटाया तो बस कयामत सी आ गई। उसकी सुंदरता ऐसी है, उसने अगर नकाब उठा लिया और एक नजर उठाकर सबकी तरफ देख लिया तो न जाने कितने लोग दिल से घायल हो सकते हैं। ऐसी ही तेरी नकाब के अंदर समाई सी वो सुंदरता है। जो फिरा के उसने मुंह को बख्शा नकाब उल्टा, इधर आसमान उल्टा उधर आफताब उल्टा। यानी कि उसने जब नकाब ऊपर किया और अपनी सूरत दिखाई, तब मानो कि आसमां भी उलट गया और वो आफताब, आफताब यानी कि सबसे चमकता सितारा, वो भी मुंह फेर के खड़ा हो गया। इधर सूरज की उपमा दी है कि सूरज भी अपना मुंह फेर लेता है। इतनी तेरे चेहरे में चमक है, इतनी तेरे चेहरे में सुंदरता है, तू नकाब कभी उलटना मत।
उठा के आईना दिखला दिया उसे मैंने, उठा के आईना दिखला दिया उसे मैंने, न सूझी आरी से गुल की मिसाल मुझे, न सूझी आरी से गुल की कोई मिसाल मुझे, कोई मिसाल मुझे। क्या बात है। आईना दिखाकर वो अपनी महबूबा को कहता है, मैं कौन सी उपमा दूं तेरे इस सुंदर गालों को, तेरे गालों की ये जो सुंदरता है उसके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। किस चीज की मिसाल दूं? ये तो बस फूलों से भी सुंदर गाल है, फूलों से भी सुंदर गाल है तेरे। न सूझी आरी से गुल की कोई मिसाल मुझे। और क्या उपमा दे सकता हूं मैं? बस तुझ में इतनी सुंदरता है जो कि लफ्जों के परे है, लफ्जों के परे है। मैं कितना खुश नसीब हूं कि ये सुंदरता मेरी अपनी महबूबा की है, वो मेरे पास है, वो मेरी जिंदगी है, उसके साथ ही मेरी जिंदगी गुजरने वाली है। देखो दोस्तों, ऐसे नसीब वाले लोगों का क्या कहना। कितनी सुहानी लगती है ना ये पंक्तियां। उठा के आईना दिखला दिया उसे मैंने, न सूझी आरी से गुल की कोई मिसाल मुझे, कोई मिसाल मुझे। कुछ बातें लफ्जों के परे होती है, आप उनकी तारीफ सिर्फ लफ्जों में कर नहीं सकते। बेहतर यही होता है कि ऐसी चीजों की तरफ बस तारीफ ही तारीफ दिखाती हुई नजर से यूं ही देखते रहना, बस यही अंदाज वहां ठीक होता है। शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई मौका जरूर आया होगा। और आज के दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देकर आज के अंदाज शायराना से अलविदा कहता है ये प्रवीण। फिर जरूर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।